क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म को हर टाइम तवानाई की ज़रूरत होती है? सोते जागते, उठते बैठते या कोई भी जिस्मानी सरगर्मी के दौरान हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग और दिल काम कर रहे होते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी काम कर रहा होता है, हार्मोनल सिस्टम जो है ये भी काम कर रहा होता है। तो उस सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो अंदर जाके हमारी बॉडी के साथ क्या करती है ये समझने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि खाना खाने के बाद मोस्टली लोग 1 से 1.5 घंटे के बाद सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, यानी उनमें थकावट होना शुरू हो जाती है। अब असल बात यहाँ पर है कि हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो अंदर चल कर कितनी तबाही का बायस बनती है। मैं आपको समझाता हूँ इस बारे में। आजकल सबसे ज़्यादा मसरूफियात का दौर है और लोग खाना खाने के लिए भी यही सोचते हैं कि उन्हें फ़ौरन कोई चीज़ मिले और वो खा लें और फिर वो आगे की तरफ मूव करें। तो इस सोच को कुछ लोगों ने फॉलो किया और ये बड़े अरसे से फ़ास्ट फूड का जो कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अब फास्ट फूड में ग़िज़ाइयत कम होती है और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, फ़ौरन आपको एनर्जी मिल जाती है और घंटे बाद वही एनर्जी जब ड्रॉप होती है तो उसके बाद आपको सुस्ती और थकावट होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग फिर पूरा दिन मीठी चीज़ों की तरफ राग़िब रहते हैं। वो कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं तो कभी मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, यानी उन्हें हर टाइम इस तरह इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस तरीके से वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन वो अंदर चलकर उसमें जब ग़िज़ाइयत नहीं होती तो वो चलकर आगे नुकसान पहुंचाती हैं। अब हमारे कुदरती तौर पर जो ग़िज़ा है उसमें 6 किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी। ये सारे मिला के हमारा एक खाने का अच्छा पैकेज बनता है जो कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको पूरी कर रही होती है। तो इन ग़िज़ाइयत में कोई मसल को रिपेयर कर रहा है, कोई बॉडी को बिल्ड कर रहा होता है, कोई एनर्जी दे रहा होता है, कोई अंदर हमारे हार्मोन का जो सिस्टम है उसको डेवलप कर रहा होता है। तो ये सारा अपना रोल अदा करते हैं। आप बदकिस्मती से जो इंसान ने अपनी बिज़नेस के लिए फ़ास्ट फूड आइटम को मुतारफ़ कराया तो इसने आगे चलकर इंसानी जिस्म को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है। अब जिस वक्त हम फास्ट फूड ले रहे होते हैं तो जब वो फ़ौरन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसके बाद एनर्जी लेवल गिरता है तो फिर क्या होता है कि आप दोबारा जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सुस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इंसान के जो खून के अंदर या रगों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो इजाफी जो चर्बी होती है वो बनना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि आपको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी आपका बॉडी जब यूटिलाइज़ कर लेता है, बाकी जितनी एनर्जी आपके पास बचती है वो सारी स्टोर होना शुरू हो जाती है और आप काम भी बैठ के कर रहे होते हैं, आपकी कोई जिस्मानी सरगर्मी भी नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ले जाता है, यानी दायमी बीमारी की तरफ ले जाता है। ब्लड प्रेशर, मोटापा, दिल की बीमारियां सारी इधर से जन्म ले रही हैं। इंसान जो कुछ खाता है वही असर उसकी बॉडी पे पड़ता है और उधर ही सी बीमारियां जन्म लेती हैं। यानी अगर आज हम अपनी खुराक पे कंट्रोल कर लें, अपनी खुराक में वो चीज़ें शामिल करें जो नेचुरली अवेलेबल हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो जिस्म है वो बीमारियों का शिकार नहीं होगा। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, उनकी खुराक सिंपल थी और साथ उनकी कोई ना कोई जिस्मानी सरगर्मी मौजूद थी, वो कोई ना कोई हार्ड वर्क करते थे। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते थे तो इंसान की जो ताकत थी वो भरपूर थी, इंसान का जो जिस्मानी जो खतोखाल थे वो बेहतर थे, इंसान के जो इंटरनल आर्गन थे वो परफेक्ट काम करते थे। अब यहाँ बात बताने का मकसद ये है कि खुराक अच्छी होनी चाहिए और खुराक के साथ फिज़िकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होगी तो इंसानी जिस्म सुस्त नहीं होगा, एक्टिव रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ
जंक फूड की तरफ जाएंगे तो इंसानी जिस्म सुस्त होगा, बीमारियों का शिकार होगा और उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। आप इसको इस मिसाल से भी समझें कि आप जब अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वो ईंधन पेट्रोल नाकिस है तो आपकी गाड़ी तो चलेगी लेकिन वो सही तरीके से नहीं चलेगी। कुछ अरसे बाद उसके जो पुर्जे होंगे वो जवाब देना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी के लिए अच्छा फ्यूल सेलेक्ट करते हैं, अच्छे पेट्रोल पंप पे जाके उसको पेट्रोल डलवाते हैं। वजह क्या होती है कि आपने गाड़ी के जो पुर्जे हैं, जो इंजन हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको बचाना होता है और अपना सफ़र बेहतर करने के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो इंसान की जो बॉडी है ये भी एक गाड़ी की मानंद है। इसका भी एक इंजन है जो फ्यूल को यूज़ करता है, लेकिन आप उसमें जब ख़राब फ्यूल डालते हैं तो फिर जो कुछ अरसे बाद जो इंटरनल मेन ऑर्गन हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से इंसान बीमारियों की तरफ चला जाता है। अब इसका खुलासा ये है कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस खुराक की तरफ जाना चाहिए जो नेचुरल है, जो कुदरती है। अब आप देख लें उसमें कि आपको मैंने कुछ देर पहले जो छः ग़िज़ाइयत जो हमारे ग़िज़ा में पाई जाती हैं, ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो पाए जाते हैं, उनको फॉलो करेंगे। अब आप प्रोटीन को ले लें। प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है, हमारे मसल्स की रिपेयर होती है। अब प्रोटीन अंडे, दालें, सब्जियां इनमें मौजूद है, चिकन में मौजूद है, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, बेकरी आइटम का जो कार्ब्स है उसको यूज़ करते हैं। जब उसको यूज़ करते हैं तो फिर आगे चलकर हमें सुस्ती और काहली होती है और यो लीडिंग टू क्रॉनिक डिजीज़, और इस तरीके से हम आगे बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो अपनी खुराक को ठीक करें, तब सुस्ती दूर होगी। एक्टिविटी करें, ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्ट आपके दिल पे वर्क करें, आपके मसल पे वर्क करें, यानी आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिम ज्वाइन करें, गेम में पार्टिसिपेट करें। इन तेज़ी यानी स्प्रिंट हो आपके पास, यानी कोई काम हो तो तेज़ काम करें ताकि आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यूटिलाइज हो और आपको जिस्मानी तौर पे फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो का खुलासा यही है कि अपनी खुराक और जिस्मानी सरगर्मी पे तवज्जो दें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आप बड़ी बीमारियों से बच सकेंगे।